जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ भूकंप आए हुए हैं। रसिया में भूकंप आया है और सुनामी भी आई है। जापान, रसिया, अमेरिका इन सारी चीज़ों से प्रभावित है। इसकी भविष्यवाणी जो है पूर्व में की जा चुकी है। अब आज हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली, एनसीआर या उत्तर भारत आने वाले समय में भूकंप से प्रभावित होंगे या नहीं। तो भूकंप आने के लिए कुछ मेदिनी ज्योतिष में कुछ चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि 7 सितंबर को भूकंप या 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, रात्रि 9:58 से रात्रि 1:26, यानी कि 7-8 सितंबर की रात्रि। उस समय जो स्थितियां बन रही हैं वो चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और केतु यानी कि सिंह राशि में है। मंगल और शनि आमने सामने दृष्टि है और शुक्र थर्ड हाउस में है। और एक स्थिति ये भी बनती है कि भूकंप आने के ज्योतिषीय कारण कब बनते हैं, क्योंकि जब भूकंप के समय प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम और द्वादश भाव यदि पीड़ित हों। दूसरी चीज़ ये है कि शनि, गुरु, मंगल में से कोई ना कोई ग्रह जो है बक्री हो। तो अभी 13 जुलाई को शनि देव बक्री हुए हैं और वो 28 नवंबर तक रहेंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं कि 13 जुलाई को बक्री हुए हैं और अभी बहुत बड़ा तूफान, भूकंप, सुनामी देश और दुनिया में देखे जा रहे हैं। जहाँ तक बात करते हैं मंगल और शनि का आमने सामने का संबंध, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल और शनि की जो परस्पर दृष्टि संबंध है एक तरह से द्वंद्व योग का निर्माण करते हैं। संघर्ष बढ़ेंगे दो देशों के बीच, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी, दो लोगों के बीच संघर्ष बढ़ेंगे, आग्नेय घटनाएं, चोट चपेट। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भूकंप जो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है वो भारत में लग रहा है, क्या भारत में भूकंप आने की संभावनाएं हैं? तो एक बात तो जान लीजिए, चूँकि शनि बकरी हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के समय चंद्र ग्रहण लग रहा है और पूर्वा भाद्रपद उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और भारत में जो भूकंप की स्थितियां बनेंगी नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ, जहां पर दिल्ली एनसीआर भी है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का थोड़ा सा एरिया भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये जो भूकंप की स्थितियां बनेंगी वो 7 सितंबर से के एक महीने के इर्द गिर्द, यानी कि 7 सितंबर से लेकर के 15 दिन पहले भी, 15 दिन, एक महीने बाद भी हो सकते हैं। रही बात, इससे नुकसान भी होगा। 4th हाउस प्रभावित हो रहा है, सूर्य, बुध, केतु। उधर 10th हाउस भी प्रभावित हो रहा है चंद्र राहु से। तो कहीं ना कहीं जो है समस्याएं जनता
प्रभावित होगी, जान माल की क्षति भी पहुंचेगी। और 2026 में भी एक बड़ा भूकंप आएगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। और 2030 में एक बड़ा भूकंप सैन फ्रांसिस्को में आएगा, जो कि एक अभूतपूर्व पैमाने पर विनाशकारी प्रमाणित होगा तथा वहाँ लोगों की बहुत ही हानि होगी, विशाल जनधन की हानि होगी। तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, 2026 के बड़े भूकंप के बारे में और 2030 के सैन फ्रांसिस्को के भूकंप के बारे में। तो आज कुछ यही था कि चूँकि चंद्र ग्रहण जब आता है तो चंद्र ग्रहण का असर देश की सरकारों पर भी पड़ता है, आपदाएं भी आती हैं, जनता वहाँ की प्रभावित भी होगी, एक तरह से सरकारों के विरुद्ध विद्रोह भी होंगे। दूसरी चीज़, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो भी जो है जनता वहाँ से प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से, खासकर मेदिनी ज्योतिष से अगर हम देखें तो इस तरह की प्रेडिक्शन दी जा सकती है। और पूर्व में कई सारी प्रेडिक्शन जो हमने दिया है अपने चैनल के माध्यम से सही भी साबित हुई है, और बिल्कुल ये भी सही साबित होनी चाहिए ईश्वर की, क्योंकि जो भी कुछ ज्योतिष में चीज़ें होती हैं वो ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा उनकी सही और वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या से होता है। जब ग्रह नक्षत्रों का योग बनता है, जब उसकी सटीक व्याख्या हो जाती है तो वही प्रेडिक्शन सही हो जाती है। और ग्रह नक्षत्रों के योग की सही व्याख्या नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन में कमियां आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।